बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है आइडियल गैस कांस्टेंट जो आर हम पढ़ रहे हैं, इसकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करते हैं किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की जब हम यूनिट इसकी चेंज कर ले। सो दो वैल्यूज़ हम बात करेंगे इस लेक्चर में, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो प्रेशर की यूनिट है, जिस तरह के टार है, mm ऑफ Hg हैं, सो इन सारों में हम क्या कर लेंगे, आर की वैल्यू को बच्चों क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो सबसे पहले दो को डिटेल में बात करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है पोर्शन है, इसको भी लिख कर एक्सप्लेन करेंगे। सो इस पहले वाला जो पोर्शन है वो जो हमारे पास क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन। आइडियल गैस कांस्टेंट को अगर हम यूज़ करें सो इससे कितनी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये वाला PV इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन से हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट या जर्नल गैस कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वैल्यू इन SI सिस्टम ऑफ R, क्या कर सकते हैं, मास ऑफ अ गैस, हम क्या है किसी गैस का मास और मोलर मास दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ द गैस, ऑफ द गिवन गैस, डेंसिटी क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन गैस, इन सारों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस लेक्चर में इस दो पोर्शन को हम बच्चों कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन वाले, पहला इस वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। तो कितने लेक्चर हो गए इस पर, एप्लीकेशन वाले 1, 2, 3 एंड 4, इसको टोटल 4 लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस तरह रेट कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट की जो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट सकते हैं। इस STP, एस क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो आइडियल गैस की कांस्टेंट क्या है, PV इक्वल टू nRT। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए which इसको और इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम अगर यहाँ पर ये वाला n डिवाइड कर ले और यहाँ t डिवाइड कर ले तो t के साथ और n के साथ ख़त्म, तो यहाँ पर भी हम n और t को डिवाइड करेंगे। सो n इज इक्वल टू R इज इक्वल टू PV बाई NT। सो PV बाई NT R की बराबर है। सो यहाँ पर R की वैल्यू जो हम तब मालूम कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर की जो हमारे पास क्या है वैल्यू मालूम होगा, वॉल्यूम की वैल्यू हमें मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमें मालूम है और टेम्परेचर की वैल्यू हमें क्या है मालूम है। सो स्टैंडर्ड कंडीशन पर एक बात नोट कर ले, इंतहाई ज़रूरी है, हमें इसको याद करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब हम प्रेशर लेते हैं सो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल स्टैंडर्ड कंडीशन में वो जो हम 1 लेते हैं, ठीक है। सो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल तो पता चल गया, ठीक। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारे पास क्या है, और टेम्परेचर की अगर हम बात कर ले सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये याद रखिएगा। लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं सो डिग्री सेंटीग्रेड की जो स्केल है ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिहाजा डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। सो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री C प्लस 273 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो इस पर अगर ये अप्लाई कर तो 273 केल्विन बराबर हो गया। सो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 0 डिग्री C या 273 केल्विन है। लेकिन इसको हम कैलकुलेशन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखेंगे, 273 केल्विन क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल। सो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या है, अगर
हमारे पास क्या है 1 मोल गैस है, क्या है 1 मोल गैस है, इसका टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर इस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो ये कितना वॉल्यूम पकड़ेगा, किसी भी गैस क्या है, कोई भी गैस हमारे पास क्या है 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर वॉल्यूम पकड़ेगा। इसको वो जो हमें याद करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिकली मालूम किए गए हैं, ठीक है। सो इंतहाई आसान है, इसमें यादाश्त की भी ज़रूरत नहीं, रट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तो वैसे भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को वो जो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिंपली कुछ भी न कर ले, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेशर की जगह ATM, वॉल्यूम की जगह 22.4 डेसीमीटर क्यूब, एन की जगह नंबर ऑफ मोल 1 हम ले लेते हैं और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में पुट कर ले 273 केल्विन। सो इसको डिवाइड मल्टीप्लाइड करके इससे क्या आता है 0.0281 और ये जो वैल्यू है ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स में आइडियल गैस कांस्टेंट की जो हमारे पास क्या है R की, यहाँ पर एवरी न्यूमेरिकल्स में इस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कंडीशन चेंज हो तो फिर थोड़े बहुत यहाँ पर चेंज हम लाते हैं। सो यहाँ पर क्या है ATM प्रेशर की यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट हो गया और पर मोल, यहाँ पर मोल हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू +1, यहाँ पर केल्विन +1 है। सो ऊपर अगर हम इसको चेंज कर ले सो पर मोल पर केल्विन बन गया। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर या स्टैंडर्ड कंडीशन पर हमारे पास क्या है R की वैल्यू क्या है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन हो गया। अभी हम R की वैल्यू इसी ही आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, इसी ही आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो SI यूनिट में हमारे पास क्या है, यही इक्वेशन इसी ही तरीकाकार से लिख लेते हैं, R = P/NT, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, ये 1 है, इसकी जो वैल्यू यूनिट है यही मोल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ATM को जो हमें क्या करना होगा, सिस्टम इंटरनेशनल में 1 ATM हमारे पास क्या है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, या इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना न्यूटन पर मीटर बराबर है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या बराबर है 1 ATM प्रेशर। इसकी क्या है सिस्टम इंटरनेशनल में या SI में इसकी जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू इतना है, 1 ATM प्रेशर इतना है। और वॉल्यूम को अगर बच्चों हम क्या है SI यूनिट में हम इसकी क्या करना है, इसकी यूनिट को चेंज करना है। सो डेसीमीटर क्यूब को बच्चों हमें क्या करना होगा, मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। और हम जानते हैं कि 1000 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है 1 मीटर क्यूब की बराबर है। सो यहाँ पर इसको इस 22.4 को क्या करना होगा, अगर हमारे पास क्या है 1000 डेसीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब की बराबर है। सो 22.4 डेसीमीटर क्यूब x क्या है डेसीमीटर x मीटर क्यूब की बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले ले। सो x मीटर क्यूब = हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई 1000 डेसीमीटर क्यूब = 22.4 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1000 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो ख़त्म, तो यहाँ पर भी हमें डिवाइड करना होगा 1000 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब ख़त्म और 1000 को इस पर डिवाइड कर ले। सो x मीटर क्यूब हमारे पास कितने की बराबर हो जाएगी 0.0224 मीटर क्यूब। सो इस कन्वर्जन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बच्चों आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फिर इसमें कि ये कहाँ से लाया गया। सो इसके जो प्रूफ है यहाँ पर मैंने आसान अल्फाजों में किया। सो
S 22.4 डेसीमीटर क्यूब की बजाय हम 0.0224 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, नो टेंशन। और ये मीटर क्यूब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम की यूनिट है। सो यहाँ पर जस्ट कुछ भी न कर ले, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और क्या है टेम्परेचर की वैल्यू को पुट कर ले। सो इससे जो जवाब आता है वो क्या है, 8.313 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल पर केल्विन। सो यहाँ पर ये जो यूनिट्स है ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसको थोड़े बहुत एक्सप्लेन करते हैं। इसकी यूनिट वैल्यू तो हमने लिख दिया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इससे आता है तो कैलकुलेशन है, आसान है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर क्यूब है, सो ये क्यूब यहाँ पर ख़त्म। सो न्यूटन और एक मीटर क्या है, रह गया। सो हमारे पास क्या है, न्यूटन और एक ऐसे मीटर रह गया। सो मीटर मैंने यहाँ पर लगाया। यहाँ पर मोल है बच्चों और यहाँ पर एक केल्विन है, मोल और केल्विन। इसकी यूनिट यहाँ पर पॉजिटिव, इसके कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है। सो ये जो हम ऊपर लेके आते हैं, सो इसकी कोफिशिएंट और इसकी कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, जो पावर है ये निगेटिव हो जाएगी, तो पर मोल और पर केल्विन। सो न्यूटन मीटर मोल पर केल्विन। ये पर अगर हम बात कर ले कि न्यूटन मीटर जो हमारे पास क्या है, जॉल के भी बराबर है। सो अगर इसकी जगह हम जॉल लिख ले, सो जॉल भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सो जॉल पर मोल पर केल्विन, सो 38.313 जॉल पर मोल पर केल्विन, ये दोनों यूनिट्स बराबर है और ये दोनों वैल्यू भी बराबर है। और हमें ये भी पता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैलोरीज में क्या है, हमारे पास क्या है, अगर वैल्यू जॉल की जगह कैलोरीज में हमें बताए, सो कैलोरी भी क्या है, हमारे पास एनर्जी की यूनिट है। सो 1 कैलोरी हमारे पास 4.18 जॉल है। सो यहाँ पर अगर हम इस जॉल को क्या कर ले, इस ये वाला जो वैल्यू है 8.313 यहाँ पर क्या है, जॉल अगर हम इस्तेमाल कर ले और ये क्या कर ले 4.184 पर डिवाइड कर ले, सो ये किस चीज़ की बराबर हो जाएगी, ये वाला जो वैल्यू है। फिर यहाँ पर हम कैलोरी लिखना होगा और ये आर हमारे पास क्या है 1.9772 कैलोरी पर मोल पर केल्विन की बराबर हो जाएगी। सो सिंपली अगर हम राउंड ऑफ कर ले, सो कैलोरी में हमारे पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है 2 की बराबर हो गया, क्योंकि 1.97 हमारे पास राउंड अबाउट 2 की बराबर है। सो कैलोरी पर मोल और पर केल्विन, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास आर की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। और ये जो वैल्यू है which ये हमारे पास क्या है, SI सिस्टम में हमने कैलकुलेट किया है। सो आर की जो वैल्यू अगर MCQs में आ जाए, सो आर की वैल्यू एक नहीं है, आर की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल फिगर है वो जो इसमें चेंज आ सकता है। इट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ द जनरल गैस कांस्टेंट। अगर यूनिट ये है तो ये वाला, अगर यूनिट बच्चों क्या है, ये है ये वाला, अगर यूनिट बच्चों हमारे पास क्या है, कैलोरी में है, सो फिर वैल्यू हमारे पास 1.99 या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आ सकता है। इसके अलावा अदर जो यूनिट्स हैं इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम आर की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सो आइए इसको नोट कर ले और इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ कंडीशन में आर की वैल्यू आपसे मांग सकता है, जिस तरह की वैल्यू ऑफ आर एट STP, वैल्यू ऑफ आर इन SI सिस्टम, इसको हमने तो कैलकुलेट किए। विच फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा अगर हम यूनिट क्या इस्तेमाल कर ले, भाई ये जो यूनिट है हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया इन दो कैलकुलेशन में, डेसीमीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम की जो यूनिट क्या है डेसीमीटर क्यूब होगा। अगर प्रेशर हमारे पास क्या है mm ऑफ Ag है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने इस्तेमाल किया था ATM और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न ATM न न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों इस्तेमाल न करें, ठीक है।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और ATM और नंबर हो। हमारे पास जो प्रेशर का जो यूनिट है मुख्तलिफ यूनिट है, mm/Ag में मालूम कर ले भाई, और मोल और केल्विन तो वही बात है। सो यहाँ पर प्रेशर के जो यूनिट आपसे चेंज यूनिट में आर की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की तो यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन प्रेशर की यूनिट पेयर चेंज क्या है, टार में हम दिखाए कि टार में आर की वैल्यू क्या होगी पर मोल पर केल्विन क्या है। थर्ड में क्या मांग रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है फाइंड कर ले अगर वॉल्यूम की यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर की टार और मोल पर केल्विन हो, ठीक है। सो इन 3 के 3 में हम किस तरह आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो आप कोशिश कर ले, फिर इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने शायद प्रैक्टिस किया होगा। सो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं सो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी कैलकुलेशन और कन्वर्जन इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन डेसीमीटर क्यूब mm/Ag एंड मोल पर केल्विन। सो अगर ये यूनिट हम इस्तेमाल कर ले तो फिर आर की वैल्यू न्यूमेरिकल जो फिगर्स है वो क्या होगा। सो फाइंड करते हैं यहाँ पर PV इज इक्वल टू R इज इक्वल टू P/NT, यही इक्वेशन है। यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी यूनिट्स बच्चों चेंज करते हैं। सो हमारे पास क्या है, प्रेशर की जो यूनिट है हम mm/Ag, ये प्रेशर की यूनिट है, ये याद रखिएगा। mm/Ag हमारे पास क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm/Hg के बराबर है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। इसी तरह 1 मोल तो 1 मोल ही है, और वॉल्यूम हमने क्या लिया है डेसीमीटर क्यूब में है यहाँ पर, तो डेसीमीटर क्यूब में ये भी यूनिट है 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर 273.16 केल्विन है। सो यहाँ पर बच्चों क्या है, प्रेशर की बजाय 760 mm/Ag इस्तेमाल कर ले, वॉल्यूम की जगह हम क्या है 22.4 डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल की जगह 1 मोल हम इस्तेमाल करते हैं, और टेम्परेचर 273.16 केल्विन। सो इससे वजह जो आता है डेसीमीटर क्यूब mm/Ag पर मोल पर केल्विन। सो यहाँ पर जो आता है जो 62.4 डेसीमीटर क्यूब mm/Ag एंड मोल पर केल्विन। सो यहाँ पर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हमने जो कैलकुलेशन किया था, वहाँ पर जो प्रेशर का यूनिट था वो ATM था, और यहाँ पर क्या है mm/Ag है, 1 ATM हमारे पास 760 mm/Ag है। इसलिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल फिगर है R की वैल्यू, सो इस पर इफेक्ट पड़ता है, वही के बराबर है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर हमने सिर्फ यूनिट चेंज किया है, यूनिट में सिर्फ चेंज लाया है, ATM को चेंज किया है mm/Ag में, और ATM और mm/Ag ये बराबर है, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गया। अगर हमारे पास क्या है R की वैल्यू फाइंड कर ले, अगर डेसीमीटर क्यूब और mm/Ag की जगह टार की यूनिट हम इस्तेमाल कर ले मोल और केल्विन, ठीक है। सो PV/NT, यहाँ पर जो प्रेशर ATM 1 ATM हमारे पास क्या है 760 टार की बराबर है। सो 760 टार की बराबर है, वॉल्यूम की यूनिट वही डेसीमीटर क्यूब केल्विन और 1 मोल। सो यहाँ पर अगर बच्चों ये वैल्यू क्या कर ले, पुट कर ले, सो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर अगर ये वाला वैल्यू पुट कर ले, सिमिलर है बिल्कुल। क्या है हमारे पास क्या है 760 1 जो ATM है 1 ATM है, यहाँ पर ख़ुद को समझाए 760 mm/Ag के बराबर है, और ये क्या है 760 टार की भी बराबर है। सो मतलब mm/Ag और टार की जो वैल्यू है न्यूमेरिकली ये बराबर है। सो इससे जो वैल्यू आता है, सो R की जो वैल्यू है वो भी 62.4 आता है बच्चे। सो यहाँ पर फाइनली जो हम बात करते हैं, ये थोड़ा बहुत मुश्किल है। R की वैल्यू फाइंड कर ले, अगर हम वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल कर ले, प्रेशर की यूनिट टार इस्तेमाल कर ले, और मोल पर केल्विन। सो यहाँ पर 1 ATM प्रेशर हमारे पास क्या है 760 टार की बराबर है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब की बराबर है। सो यहाँ पर अगर हम डेसीमीटर क्यूब को हटाएंगे, सो यहाँ पर 22.4
ज़रब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर लगाएंगे। और ये कन्वर्जन आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है। सो यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ पर जो हम वो नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर की जो यूनिट केल्विन है, सो यहाँ पर हम पुट करते हैं 760 टार यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम की जो वैल्यू है 22.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। और हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल 1 है और हमारे पास टेम्परेचर 273 केल्विन है। ठीक है। सो इससे ये जो वैल्यू आता है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टार पर मोल पर केल्विन आता है। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये वॉल्यूम की यूनिट है, टार हमारे पास क्या है प्रेशर का यूनिट है, नंबर ऑफ मोल्स ये मोल या नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट है और के हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट है। सो इसमें ख़ुद को कंफ्यूज न कर ले। यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन कर ले इस जो अगर यहाँ पर हम प्रेशर की यूनिट ये वाला इस्तेमाल कर ले, यहाँ पर टार इस्तेमाल कर ले, यहाँ पर हमारे पास क्या है प्रेशर की जो यूनिट टार है और वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब है। सो इस पर न्यूमेरिकल जो फिगर है आर की जो वैल्यू है इस पर जो असर पड़ता है। सो इस MCQs में इसको देखना होगा कि कौन सा वाला यूनिट ये यूनिट क्या चीज़ है और हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। सो आप वहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो इसमें ख़ुद को कंफ्यूज ना कर ले और गलत भी ना हो जाए। सो यहाँ तक काफ़ी था। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखें और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है।